नमस्कार। गलती मानना एक शक्तिशाली गुण है। क्या आपने कभी अपने माता-पिता से बहस की है? फिर गुस्सा होकर आप अपने कमरे में चले गए, पर गुस्सा शांत होने पर आपको एहसास हुआ कि आप गलत थे? आपको अपने माता-पिता से माफी मांगने में शर्म महसूस हुई या उनके सामने पहला कदम उठाने का इंतजार किया? जैसे ही आपके माता-पिता आपसे बात करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि जैसे कभी बहस हुई ही नहीं। आप बातचीत की शुरुआत क्यों नहीं कर पाए? यूं तो सॉरी एक छोटा-सा शब्द है, लेकिन लोगों के लिए यही सबसे मुश्किल शब्द है। पहले दोस्तों, सॉरी बोलना सीखिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहस किसने शुरू की थी, कौन जीता, कौन हारा। आपको सामने वाले से पहले माफी मांग लेनी चाहिए। किसी अनबन को खत्म करने के लिए खुद से पहल करने में कोई भी शर्म नहीं है। माफी मांगने से आपकी इज्जत को कोई नुकसान नहीं होता। सॉरी बोलने से आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचती। आपको कोई खतरा नहीं होता। गलती मानना एक शक्तिशाली गुण है, एक पावरफुल क्वालिटी है। गलती किसी से भी हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या छोटी है या बड़ी। भले ही शुरुआत में आपकी गलती ना रही हो, एक दो छोटी गलतियां तो आपने भी की होंगी। आप ऐसी स्थिति के लिए माफी मांग सकते हैं जो ज्यादा मैच्योरिटी से हैंडल की जा सकती थी। डिस्कशन को बहस बनाने के लिए माफी मांग सकते हैं। सामने वाले के माफी मांगने का इंतजार ना कीजिए दोस्तों। अपनी गलती ना होने पर भी माफी मांगना मैच्योर होना कहलाता है, व्यस्त होना कहलाता है। आपको अच्छा महसूस होगा। माफी मांगने के कई फायदे होते हैं। कई शब्द आपके और सामने वाले के बीच में तनाव को कम कर देते हैं। गलत फहमी को शांति से मिटा देते हैं। एक दूसरे के लिए बुरी भावनाओं को दूर कर देते हैं। जब आप माफी मांग रहे होते हैं, तो आपको याद रहे कि आप गलत काम करने के लिए माफी नहीं मांग रहे। शायद वह गलत काम आपने किया हो या ना किया हो, पर आप बहस करने के लिए माफी मांग रहे हैं। माफी मांगिए, क्योंकि आपने अपना सब्र खो दिया था। इस बात के लिए शर्मिंदा महसूस कीजिए कि आप अपनी परिस्थिति को संभाल नहीं पाए। तो इसलिए बचकाना होने के लिए, जिद्दी होने के लिए आपको शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, ना कि माफी मांगने के लिए। क्योंकि गलती मानना एक शक्तिशाली गुण है और हमें भी इस गुण को अपनाने में कोई परहेज नहीं है। धन्यवाद।